शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन हाँ ऑफ सर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ जी DUB। जी शुरू किया जाए। जी तो इन्वेस्टिगेशन में या इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हम आधा इसमें पढ़ा रहे थे, डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या होता है हमारा बात हिस्ट्री का। हम लोग क्या बात करते हैं डायग्नोसिस में, सबसे पहले हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसका मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी कोई है क्या साथ में, इसके साथ साथ DUB में कोई अगर मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी होगी तो फिर वो ये होगा, क्योंकि DUB हमने क्या क्लासिफाइड किया था, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विथ विदाउट एनी क्लिनिकल डिटेक्टेबल ऑर्गेनिक और सिस्टेमिक काउज। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही ये बात है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, ना ही ये बात है कि कितना दिन पे आ रहा है। चूंकि अगर हम देखेंगे तो पॉलीमेनोरिया किसको कहते हैं, पॉलीमेनोरिया कहते हैं जब जो है 21 दिन से कम पे आए। मेट्रोजिया कहते हैं जब मोर देन 80 ml ब्लड आवे या मोर देन 7 डेज तक से ज्यादा ब्लीडिंग हो, है ना। इसके अलावा ओलिगोमेनोरिया किसी कहते हैं, ओलिगोमेनोरिया कहते हैं जब 35 डेज से ज्यादा आवे। वहीं हाइपोमेनोरिया किसे कहते हैं कि जब सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेन करे कपड़ा। तो यहाँ जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, वो कहीं ना कहीं डेज और क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो जब ये डेज और क्वांटिटी का फर्क नहीं रहेगा और सिर्फ यूट्राइन ब्लीडिंग, अब वो कभी भी हो सकता है, अंडर मेट्रोजिया के कंडीशन में भी हो सकता है, पॉलीमेनोरिया के कंडीशन में भी हो सकता है, ओलिगोमेनोरिया के कंडीशन में भी हो सकता है। तो बस हमको क्या ध्यान में रखना है कि पेल्विक पैथोलॉजी की वजह से है या फिर जो है कोई इन्फ्लामेटरी काउज है, या फिर कोई इन्फ्लामेटरी काउज है, या फिर पेल्विक पैथोलॉजी है, या सेंट्रल पैथोलॉजी है। इन तीन वजहों से जो ब्लीडिंग होता है तो उसको हम डिस्फंक्शनल ब्लीडिंग कहते हैं। डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में सबसे पहले क्या है कि हिस्ट्री के जरिए हम एक्सक्लूड करेंगे हम पॉलीमेनोरिया, उसके बाद मेनोरेजिया, उसके बाद जो है ये हाइपोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या करेंगे कि हम पेल्विक पैथोलॉजी है उसको यूट्राइन में रूल आउट करने की कोशिश करेंगे। और पेल्विक पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए सबसे जो पहला क्या होगा वो होगा हमारा इंटरनल वजाइनल एग्जामिनेशन, ओवरऑल वजाइनल एग्जामिनेशन, नॉट ओनली इंटरनल, ओवरऑल वजाइनल एग्जामिनेशन। वजाइनल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या मिल सकता है, वजाइनल एग्जामिनेशन में हमें जो मिल सकता है पैथोलॉजी, वो सबसे पहला कोई अगर ट्यूमर है, जैसा कि काउज में मैंने बताया था, कोई अगर लोकल ट्यूमर है तो वो हमें मिल सकता है जी। तो लोकल ट्यूमर मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी तरह का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो तो वो भी मिल सकता है ना जी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है तो वो भी मिल सकता है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी जी। सबसे पहली चीज हमारी हो जाएगी अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड। है ना। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड जो है वो हम
एब्डोमेन जी एब्डोमेन का भी करवा सकते हैं, यानी ऊपर से भी करवा सकते हैं, और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। जी रूल आउट कर सकते हैं। सुलेमान स्पीकर ऑफ करो। सुलेमान अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया। इसके अलावा ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी हो गया। ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी का भी मेन पर्पस क्या होता है हमारा, कि पेल्विक पैथोलॉजी को रूल आउट करना। थर्ड क्या हो जाता है, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, ये बेसिकली सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी जो होता है, ये इंडोमेट्रियल पॉलिप को या सबम्यूकोइड फाइब्रोसिस जो होता है उसको रूल आउट करने के लिए किया जाता है। सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, SIS। सब आप बोलो शमशाद। हाँ, इसमें सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी में क्या पता करते हैं सर? हाँ, ये इसे क्या पता करते हैं? SIS इंडोमेट्रियल पॉलिप, इंडोमेट्रियल पॉलिप एंड सबम्यूकस फाइब्रोइड, हाँ, या फिर यूट्रस का सेप्टेट डिफेक्ट, या फिर यूट्रस का सेप्टेट डिफेक्ट के एब्नॉर्मलिटी को पता करते हैं। ठीक है, और हम क्या करवा सकते हैं, हिस्टोस्कोपी। हिस्टोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी बेसिकली जो है हम सबसे बेहतर इवैल्यूएशन देता है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट देता है हिस्टोस्कोपी। इसमें जो है हम एक ये जैसे लेप्रोस्कोपिक होता है, लेप्रोस्कोपी मशीन होता है, उसको हम वजाइना के जरिए, सर्विक्स के जरिए सीधे हम यूट्रस के इंट्रा यूट्रस के फंडस में डालते हैं, और फिर वहां का पूरा विजुअलाइजेशन लेते हैं, और जरूरत पड़ता है तो उससे हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए हमको मरीज को भर्ती होती रखने की जरूरत पड़ती है। एक सिंपल प्रोसीजर है जो कि आराम से किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा कोल्पोस्कोपी, इंट्रा यूट्राइन हिस्टोस्कोपी जो है मेनली इंट्रा यूट्राइन बॉडी एब्नॉर्मलिटी को, या यूट्राइन फंडस, इंट्रा यूट्राइन फंडस के एब्नॉर्मलिटी को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी 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 में सर, कोल्पोस्कोपी बेसिकली सर्विक्स के एब्नॉर्मलिटी को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। सर्विक्स के एब्नॉर्मलिटी को, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ को रूल आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोल्पोस्कोपी के बाद आता है बात लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोप इंट्रापेरिटोनियम लेप्रोस्कोप के जरिए हम ओवरऑल चेक करते हैं कि कहीं कोई पेल्विक के एरिया में। सर हिस्टोस्कोपी
सर हिस्टोस्कोपी लेप्रोस्कोपी तो हेलो हिस्टोस्कोपी सिर्फ इंट्रा यूट्राइन देखते हैं। हाँ सर, हिस्टोस्कोपी लेप्रोस्कोपी सब अलग। हाँ हिस्टोस्कोपी अच्छा, सिर्फ इंट्रा यूट्राइन हिस्टोस्कोपी में सिर्फ इंट्रा यूट्राइन। हाँ, और कॉल्पोस्कोपी सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विक्स का एरिया जी, और सर्विक्स के ये एरिया जी। क्या नाम है, लेप्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी जो है ये इंट्रा पेरिटोनियम ओवरऑल, इंट्रा पेरिटोनियम, जी। क्योंकि यूट्रस भी हमारा क्या है, इंट्रा पेरिटोनियम है ना। ठीक है, तो इंट्रा पेरिटोनियम पेल्विक पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए हम इसको करते हैं। ठीक है, हिस्टोस्कोपी जी सॉरी लेप्रोस्कोपी। तो ये तो हो गया मेन आपको। उसके बाद इसके बाद क्या बच जाता है हमारे पास, इसके बाद बच जाता है कि एमआरआई और सीटी स्कैन ऑफ, एमआरआई और सीटी स्कैन ऑफ जी, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। एमआरआई और सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन टू रूल आउट हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर। टू रूल आउट हाइपोथैलेमिक ट्यूमर। ठीक है, इसके बाद फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इसमें सबसे पहले एचबी का इंपॉर्टेंस है, एचबी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कोई जो है कोई एनीमिया तो नहीं है काउज इसका, एनीमिया की वजह से तो काउज नहीं है इसका। इसके अलावा सीरम फेटनिन, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ब्लड टेस्ट में हाँ प्लेटलेट काउंट, कोई आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है, पैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं। तो प्लेटलेट काउंट, इसके अलावा TSH, T3, T4, TSH, T3, T4, TSH to rule out hyperthyroidism. इसके अलावा PT and APTT INR, PT, APTT and INR, PT, APTT and INR to rule out coagulopathy या bleeding disorder. कोगुलोपैथी या फिर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ओके, इसके अलावा जो है और क्या करवाएंगे, सीरम एस्ट्रोइडल लेवल, सीरम FSH लेवल, सीरम स्टेरॉइड, सीरम स्टेरॉइड, FSH लेवल,
सीरम FSH लेवल, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड का हो गया। जी ओके जी अब रही बात, तो ये हमारा डायग्नोसिस बनाने के लिए सफिशिएंट है। डायग्नोसिस के बाद अब मैनेजमेंट हम लोग मंडे को देखेंगे, ठीक है। जी चलिए ठीक ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर।